Hello everyone, welcome back to our channel. So today is day 9 of our weight loss journey. तो मैंने सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी पी एंड वहीं सेम थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करते हुए Here you can hear the chirping of birds and the beautiful sunrise. जॉगिंग करते हुए जब मैं थक जाती हूँ तब सेम वॉकिंग करने लगती हूँ. देन आई डिड दिस एक्सरसाइज. वही सेम पैटर्न होता है मेरा 100 to 150 रिपीटेशंस हर एक्सरसाइज के. देन फिर मैंने ये कि मतलब इसको दोनों हाथों से भी साथ करते हैं बट मैं सिंगल हैंड से करती हूँ. फर्स्टली मतलब किसी भी साइड के हैंड से 100 to 150 रिपीटेशंस, देन अदर हैंड से. और मतलब सर्दी काफ़ी है तो दूसरे वाले हाथ को पॉकेट में डाल लेती हूँ.
सारी मशीनरी से एक्सरसाइज करने के बाद मैं खुद से करने लगती हूँ। तो हाई नीज, जंपिंग जैक्स और साइड रेजेस, लेग्स के साइड रेजेस एंड ये वाली एक्सरसाइजेस करती हूँ मैं। वो बीच में थक जाती हूँ तो वैसे 1-2 मिनट का रेस्ट ले लेती हूँ। देन आफ्टर कमिंग होम मैंने लेमन वाटर लिया एंड देन ब्रेकफास्ट में पोहा। पोहा के साथ आज मैंने दूध भी ले लिया ताकि मेरे को फुल फील हो। यहाँ पे फिर मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ और थोड़ा लेट हो गई थी आज मैं लाइब्रेरी। 11:20 पे मैं लाइब्रेरी पहुँची। फिर मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई। तो अभी एट मॉल में लेक्चर्स के शॉर्ट नोट्स बनाने बच रहे हैं मेरे, तो मैंने वो बनाए। 2-3 लेक्चर ही बचे अभी जितना सर ने कवर करा है उसमें से। फिर देन थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स के लेक्चर 9, 10, 11 लिखे थे मैंने, बट हुए नहीं क्योंकि मेरा लैपटॉप मतलब यूज़ नहीं किया मैंने। बैचलर्स के बाद मास्टर्स में 1-2 बार यूज किया था, तो उसको दिखाना था मेरे को अपने किसी दोस्त को, तो फिर मैं 2 ही लेक्चर्स कर पाई थी। फिर यहाँ पे मैं पढ़ पढ़ के शॉर्ट नोट्स बना रही थी। तो मतलब पढ़ पढ़ के बनाते हैं तो उस सब्जेक्ट का दोबारा से रिवीजन भी हो जाता है एंड मतलब ऐसे साथ साथ चलता ही रहता है कि हाँ एक और सब्जेक्ट कवर हो रहा है। देन दी सेम ब्रेकफास्ट, रोटी, 2 रोटी, गाजर की सब्ज़ी, बीटरूट एंड रेडिश सैलेड। और आज मैंने मिर्च भी ले ली थी, 2-3 हरी मिर्च, अच्छा लगता है मेरे को अचार के साथ। तो ये लंच की फ़ोटो ले ली थी मैंने। फिर मैंने नैप ली थी 1-1.5 घंटे की। मतलब खाना खाने के बाद ऐसे लेज़ी सा फ़ील होता है तो फिर मैं सो ही जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे फिर मतलब आउटपुट भी नहीं निकल के आती इतनी, तो उससे अच्छा रेस्ट ही कर लो, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। फिर ये उठ के सर्दी लग रही थी तो मैंने शॉल ओढ़ रखा है एंड क्योंकि सो के उठी हूँ तो फिर भी मेरे को उबासी आ रही थी। फिर मैंने मतलब ऐसे पढ़ रही थी तो बीच में ऑरेंज खाई। ऑरेंज खाने के बाद आज तो मैंने बाकी फ्रूट्स नहीं खाए, ऐसे ही ले आई वापस घर, क्योंकि मन नहीं कर रहा था, ऐसे ही हैवी सा फील हो रहा था। तो ये मैं इधर थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स पढ़ रही हूँ।
इसमें पहले तो मैंने 1-2 लेक्चर्स में तो थ्योरी पढ़ रही थी, देन थ्योरी पढ़ने के बाद मैंने सर ने मतलब कंटिन्यूएशन में न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं, तो मैं वही न्यूमेरिकल्स कर रही थी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मतलब न्यूमेरिकल करते हैं सर के साथ-साथ वाले ऐसे लेक्चर्स कवर करते हैं, तब तो ऐसे फ़ील होता है कि हाँ भाई, आ रहा है, हो रहा है आराम से। बट जब एग्ज़ाम सेंटर में बैठते हैं तो वही चीज़ें हिट नहीं कर पाते हम कि हाँ ये इससे रिलेट होगा, क्योंकि सामने तो अपने नोट्स होते हैं तो फटाफट अगर नहीं आता तो उसमें से देख लेते हैं कि हाँ भाई ऐसे होगा ऐसे नहीं। तो ये बुक मतलब हमें कोचिंग सेंटर से असाइनमेंट मिलते हैं, हाँ उसी से मिल रखी है। तो जो सर ने क्वेश्चंस करा रखे हैं तो मतलब कोचिंग में हम क्वेश्चंस करते हैं तो फिर मतलब साथ साथ क्वेश्चन तो नहीं लिख पाते, तो जस्ट क्वेश्चन नंबर डाल देती हूँ मैं। फिर अब मतलब बुक में देख रही हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है, ताकि पढ़ के रिलेट कर पाऊँ चीज़ों को, और फिर मैं वो खुद से सोल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो मतलब फ्रेशली पढ़ा हुआ है तो हो ही जाता है। मतलब ऐसे जस्ट जैसे पहले कोई सब्जेक्ट कर रखा है और फिर तुम बाद में न्यूमेरिकल कर रहे हो काफ़ी दिन के गैप के बाद, तो चीज़ें रिलेट नहीं होती हैं ऐसे कंटिन्यूअसली। तो जैसे अभी हमने कोई थ्योरी का लेक्चर पढ़ा है और उसके न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं तो वो तो हो ही जाते हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स कर रही थी मैं, और फिर मैं पेन से टिक भी कर देती हूँ, क्योंकि कई न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो मतलब अगर हम नोटबुक साइड में रख के खुद से सोल्व करते हैं तो फिर वो नहीं होते, और फिर ऐसे दिमाग ख़राब हो जाता है कि नहीं हो रहा, और वो सेम न्यूमेरिकल नोटबुक में कराया हुआ होता है। और फिर मैं यहाँ पे लैपटॉप खोलने की कोशिश कर रही थी जिसका मैं पासवर्ड भूल चुकी थी, फिर हो गया। फिर ये न्यूमेरिकल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कर रही थी मैं। तो ये फिर मैं खुद से देख रही थी कि कितना हो रहा है मेरे से, जस्ट क्वेश्चन रीड करके। और फिजिक्स में हैंड्स का यूज़ तो होगा ही, और कि मतलब अगर एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, ये सब तो वो देख रही थी मैं। लैपटॉप देखने के बाद जो दोस्त आई थी उसके साथ चाय पी मैंने, फिर मैं घर के लिए निकल गई थी 8 बजे। नाइट व्यू कैप्चर कर रहा, और ये मेरे स्टेप्स हैं। थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।